और ये है हमारे पास न्यूरॉन के बारे में पूरी जानकारी। न्यूरॉन के 3 हिस्से हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा सेल बॉडी, दूसरा हमने पढ़ा डेंड्राइट, तीसरा हमने पढ़ा एक्सॉन और नर्व एंडिंग। तो सबसे पहले सेल बॉडी के बारे में जानकारी लेते हैं। सेल बॉडी क्योंकि न्यूरॉन का मेन हिस्सा है, यही वो पार्ट है जिससे सेल बना हुआ है। तो ये जो सेल है इसमें सारे वो फंक्शन मौजूद होंगे जो कि एक नॉर्मल सेल में होते हैं। यानी सेल में साइटोप्लाज्म होता है, यानी सेल में न्यूक्लियस होता है, यानी सेल में और बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं और ये सारी ऑर्गेनेलिज मिलके अलग अलग तरह के फंक्शंस को करती हैं। तो इसका जो साइटोन वाला जो पार्ट है उसमें भी ये सब तरह के फंक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ न्यूरॉन में एक अलग तरह की ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसको निस्सल ग्रैन्युल बोलते हैं। निस्सल ग्रैन्युल के बारे में हम ये जानेंगे कि ये असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स हैं और ये जो ग्रैन्युल्स हैं ये वही फंक्शन करेंगे जो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो राइबोसोम क्या फंक्शन करता है? राइबोसोम का फंक्शन है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन प्रोटीन्स को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो निस्सल ग्रैन्युल ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो कि न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके सिवाय और सारी ऑर्गेनेलीज भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सेल के सारे फंक्शन जो है वो सेल बॉडी जो है परफॉर्म करता है। अब दूसरा हमारे पास पार्ट आ गया डेंड्राइट। डेंड्राइट वो हिस्से हैं जो कि साइटोन की साइड से जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो आपकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, इनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। यानी अगर हम ये पिक्चर देखें तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हमने क्या देखा कि डेंड्राइट की साइड्स पे, डेंड्राइट्स क्या है, जो साइटोन की साइड से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं इनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। अब जो डेंड्राइट्स हैं ये इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनसे स्टिमुलस को ग्रहण करती हैं और उसको सेल बॉडी की तरफ भेजती हैं। अब इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें निस्सल ग्रैन्युल्स होते हैं, तो डेंड्राइट्स में भी निस्सल ग्रैन्युल्स होते हैं। तीसरा हिस्सा हमारे पास आ गया एक्सॉन और नर्व एंडिंग। एक्सॉन और नर्व एंडिंग कौन सा हिस्सा था? ये वो पार्ट था जो कि एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि साइटोन से निकलता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं और इसके एंड पे कुछ अलग बल्ब टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है। तो ये जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं ये वो पार्ट हैं जो कि डिफरेंट ग्लैंड्स में या डिफरेंट मसल्स में प्रेजेंट, क्योंकि ये वहां पर एंड होती हैं, वहां पर ये स्टिमुलस को लेके जाती हैं, तो वहां पर ये अपने जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेज हैं उनको फॉर्म करती हैं। तो एक्सॉन जो है ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है डेंड्राइट से थोड़ा डिफरेंट है। डेंड्राइट जो है ये जहाँ पर साइटोन से जुड़े हुए हैं वहाँ पर थोड़े मोटे होते हैं और दूर जाते जाते पतले होते जाते हैं, जबकि जो एक्सॉन है ये एक लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम और जानकारी भी लेंगे और जानेंगे कि इसके अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करते हैं। इसमें अभी हम मेनली हम क्या देख रहे हैं कि इसमें निस्सल ग्रैन्युल्स होते हैं सेल बॉडी में, डेंड्राइट में निस्सल ग्रैन्युल्स होते हैं, लेकिन एक्सॉन में इस तरह के ग्रैन्युल्स जो हैं वो नहीं होते। और एक्सॉन का मेन फंक्शन क्या है कि ये इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर यानी स्नैप्स की तरफ लेके जाती है। स्नैप्स का मतलब क्या होता है? स्नैप्स मतलब वो पार्ट जहां पर एक जो न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है, उस हिस्से को स्नैप्स बोला जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए हेल्प करती है। अगर हम न्यूरॉन की सेल बॉडी की अगर डिटेल स्ट्रक्चर को हम जानने की कोशिश करें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि न्यूरॉन जो है इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको सोमा या साइटोन भी कहा जाता है। इसको सेल बॉडी कहिए, सोमा कहिए या साइटोन कहिए, मतलब उसका एक ही है।
इसमें और हमने क्या पढ़ा था कि इसमें साइटोप्लाज्म होता है, जैसे हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह जो सेल बॉडी के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो इसमें भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि नॉर्मली एक सेल में होती हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इन सब के फंक्शन आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन्स बनाने का फंक्शन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वेसिकल्स क्रिएट करता है, मेम्ब्रेन्स बनाता है। और माइक्रोट्यूब्यूल ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, या ये भी वेसिकल क्रिएट करने में या एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्प करती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रेंथ भी देती हैं सेल को, बिकॉज अंदर से ये सेल को एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिससे सेल को स्ट्रेंथ मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको मालूम है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेली है जो कि एटीपीज प्रोड्यूस करता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी ऑर्गेनेली जो हैं ये सेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और वही नॉर्मल फंक्शंस करती हैं जो आमतौर पे सेल में करते हैं। खास फंक्शन ये है कि राइबोसोम्स न्यूरॉन में एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स बनाते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूरॉन के राइबोसोम्स बनाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सेल बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बाद में इनको जो एक्सॉन का एंड पार्ट है, यानी जहां पर नर्व एंडिंग है, वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये वहां पर अपना फंक्शन शो करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये सेल बॉडी में भी होते हैं, और ये जो सिनेप्टिक नॉब है, यानी वो पार्ट जहां पर एक्सॉन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या जहां पर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इनको निस्सल ग्रैन्युल जो है, इसलिए बोला है निस्सल, जिन्होंने इस ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया है उनके नाम पे इनको निस्सल ग्रैन्युल बोला जाता है। और इनके बारे में कहा गया है कि ये क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंसेस है। क्रोमेटोफिलिक मतलब क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ये वो ग्रैन्यूल है जो कि बड़े डार्क कलर में स्टेन होते हैं। तो जब सेल्स को डाई किया जाता है या कलर किया जाता है ताकि इनको अच्छी तरह देखा जा सके, तो ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये बहुत सारा कलर एब्जॉर्ब करते हैं, डाई एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको क्रोमेटोफिलिक जो है मटेरियल वो बोला गया है। और इनका फंक्शन क्या है कि सेल बॉडी जो है ये पूरे सेल को कंट्रोल करने की जो है वो फंक्शन करती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, तो इसी तरह जो न्यूरॉन है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सेल बॉडी में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए सेल बॉडी उस न्यूक्लियस की हेल्प से सारे न्यूरॉन को कंट्रोल करती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। अब क्योंकि सेंट्रियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो क्योंकि सेंट्रियोल नहीं है तो उससे हमको ये जानकारी याद रखने में थोड़ी हेल्प हो सकती है कि जो न्यूरॉन है ये डिवाइड नहीं कर सकते। आमतौर पे क्या होता है, हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके वो 1 से 2, 2 से 4 हो सकते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं। जबकि न्यूरॉन ऐसे सेल्स हैं जो कि डिवाइड नहीं करते, यानी जितने न्यूरॉन के साथ आपकी बॉडी जो है वो बनी है उतने ही न्यूरॉन लगभग आपकी लाइफ में रहते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद क्योंकि ऑर्गेनिज्म बूढ़े हो जाते हैं, उसकी जो एजिंग के कारण सम ऑफ द न्यूरॉन्स डाई ऑल्सो। इसलिए ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी थी हमने कि न्यूरॉन जो है दे आर द ओल्डेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। तो जितने सेल्स के साथ एट द टाइम ऑफ बर्थ आपकी बॉडी में थे लगभग ये उतने ही रहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन ड्यूरिंग लाइफ टाइम डिवाइड या रिप्रोड्यूस नहीं होते। तो हो सकता है
बूढ़े होने तक आपकी बॉडी में जो भी न्यूरॉन बचे रहते हैं वो वही वाले न्यूरॉन है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपकी बॉडी में। अब हम न्यूरॉन के अगले हिस्से के बारे में जानकारी लेते हैं। इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। तो डेंड्राइट वो पार्ट है जो कि साइटोन या सोमा के साइड से अराइज होता है। तो ये वाला जो पार्ट है जो आप देख रहे हैं कि सेल के साइड से अराइज हो रहा है, इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। जो नंबर ऑफ डेंड्राइट्स हैं वो कितने हो सकते हैं, एक साइटोन में कितने डेंड्राइट्स हो सकते हैं, दैट कैन बी अबाउट 5 to 7, यानी 5 से 7 तक। एक साइटोन में 5 से 7 तक डेंड्राइट्स हो सकते हैं और इनका जो डायमीटर है दैट कैन बी अप टू 2 माइक्रोमीटर्स। 2 माइक्रोमीटर मतलब जहां से ये शुरू होते हैं वहां से 2 माइक्रोमीटर और फिर आगे जाते जाते ये कम हो जाता है। और इनका जो शेप है दैट इज कॉल्ड एज टेपरिंग टुवर्ड डिस्टल एंड। डिस्टल एंड का मतलब क्या होता है, डिस्टल मतलब जो परे वाला एंड है, दूरी वाला जो एंड है वहां तक जाते जाते ये टेपर हो जाते हैं। टेपर मतलब होता है कि ये जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दूर जाते जाते थोड़ा पतले होते होते ये इसका जो एंड की तरफ ये पतले होते जाते, इस तरह की जो शेप है इसको टेपरिंग बोला जाता है। अब ये जो फाइबर्स हैं ये शॉर्ट फाइबर है। शॉर्ट फाइबर मतलब इनका लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता इन कंपैरिजन टू एक्सॉन। जब हम एक्सॉन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सॉन जो है वो काफी लंबे फाइबर्स हैं, जबकि डेंड्राइट्स जो है इनका लेंथ कम होता है। और दूसरा दे ब्रांच रिपीटेडली, यानी ये बहुत जल्दी ब्रांचिंग शो कर। ये देखिए आप जिसमें जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है लगभग ट्री टाइप स्ट्रक्चर है, यानी बहुत बार जैसे ब्रांचेस होती हैं ट्री की उस तरह से ये बहुत ब्रांच करते हैं। इसका भी कंपैरिजन में दिया गया है इन कंपैरिजन टू एक्सॉन। और हम इसमें क्या देखते हैं कि जैसे सोमा में या सेल बॉडी में निस्सल ग्रैन्युल्स होते हैं उसी तरह डेंड्राइट्स में भी निस्सल ग्रैन्युल्स होते हैं। और इनका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि ये रिसीव करते हैं इम्पल्सिस को और फिर उसको ट्रांसमिट कर देते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब इसको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इम्पल्स जो है वो कहाँ किस तरफ को है, दैट इज फ्रॉम the dendrite towards the cell body। तो जो स्टिमुलस है या जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा ही डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाता है, यानी ये जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है ये हमेशा ही यही रहता है। तो इस तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है इसको डेंड्राइट्स बाकी न्यूरॉन से जो इनको स्टिमुलस मिलता है या जो ये इंफॉर्मेशन इनको मिलता है उस स्टिमुलस को ये सोमा की तरफ या सेल बॉडी की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गया डेंड्राइट के बारे में, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन।